हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस को सीड साइकिलिंग से कैसे ठीक करें। एक नेचुरोपैथी रेमेडी है। फीमेल के लिए हार्मोन को बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इस रेमेडी के लिए हम 4 प्रकार के सीड्स लिए हैं। ये सनफ्लावर का बीज है, ये सफ़ेद तिल है, इसके बाद हमने अलसी लिया है, इंग्लिश में इसे फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। एक ग्रीन कलर का है, पंपकिन सीड है, इसे कद्दू का बीज कहते हैं हिंदी में। चारों सीड्स को हमने समान मात्रा में लिया है। आप कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं, कटोरी का या कप का। मैंने कटोरी से किया है। महीने के पहले 14 दिन अलसी का बीज और पंपकिन सीड का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे इसको हम वीडियो का आगे बताएंगे। के दूसरे 14 दिन सफ़ेद तिल और सनफ्लावर का बीज यानी कि सूरजमुखी का बीज हम प्रयोग करेंगे। और पंपकिन सीड में काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में जिंक पाया जाता है, जिससे के कारण यह वायरल सर्दी, खांसी, जुकाम से रक्षा करता है या डिप्रेशन को दूर करने में हेल्प करता है। पंपकिन सीड एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो उसे क्लियर कट करते हैं, यानी कि बैलेंस करते हैं। अगर कम है तो उसे बूस्ट करते हैं। हर तरह से ये हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। सफ़ेद तिल में विटामिन बी, आयरन, जिंक, प्रोटीन, कॉपर, मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम तिल में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है। सनफ्लावर सीड, इसमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, जिंक, फोलेट, नाइसिन, थायमिन, विटामिन ए, सी, ई पाया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा होता है। यह भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। आइए जान लेते हैं हार्मोन इम्बैलेंस के क्या लक्षण हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होने पर सबसे अधिक महिलाओं में इसका लक्षण देखा जाता है। इनफर्टिलिटी की समस्या, पीसीओएस और पीसीओडी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। पीसीओएस और पीसीओडी मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पीसीएसओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। आइए अब जान लेते हैं पीसीओएस क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, सिस्टिक मतलब छोटी थैली या छोटी सी सिस्ट। पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी कि ओवरी के अंदर छोटी छोटी बहुत ज़्यादा पानी की थैलियाँ। पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, इसका मतलब है कि इससे जुड़े जो समस्याएं यानी कि जो डिजीज़ बनती हैं हमारे शरीर में, उसे पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इंसुलिन ठीक से नहीं बन रहा है, जिससे डायबिटीज़ हो सकता है। इरेगुलर पीरियड हो गए हैं, 3 से 4 महीने के बाद आ रहा या फिर 2 महीने बाद आ रहा। पेनफुल पीरियड होना, बाल ज़्यादा पतला होना, वज़न बढ़ना, ये सब हार्मोन इम्बैलेंस की निशानी है। लड़कियों में मेल टाइप सिम्टम दिखना, इस भी एक हार्मोन इम्बैलेंस की निशानी है। एक्ने, पिंपल्स चेहरे पर निकलना, फेस पर या बॉडी में बाल ज़्यादा होना, ये सब हमारे इम्बैलेंस की निशानी है, हार्मोन इम्बैलेंस की निशानी है। आइए अब हार्मोन इम्बैलेंस के कुछ कारण जान लेते हैं। हमारा जीवन शैली ठीक न होना, प्रोसेस्ड फूड का अधिक यूज करना, बाहर का भोजन करना, कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ऑयली फूड का ज़्यादा यूज करना, ज़्यादा चिकन या नॉनवेज खाना, एक्सरसाइज न करना, इस तरह बहुत सारे कारण हैं हार्मोन इम्बैलेंस का। तो चलिए आपको रेमेडी दिखा देते हैं कि इसे हम कैसे घर पर बनाएंगे। सबसे पहले हम अलसी को भूनेंगे। अलसी चटकने तक हम भूनेंगे। देखिए चटकने लगा है हमारा अलसी, तो हम अब इसको निकाल देते हैं एक बाउल में।
इसी में हम पम्पकिन सीड को भी भून लेंगे। जब तक इसकी खुशबू नहीं आएगी तब तक हम इसको भूनेंगे। देखिए लाल भी हो चुका है, इसकी खुशबू भी आने लगी है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं और निकाल लेते हैं। जिसमें हमने अलसी रखा है उसी में हम इसको रखेंगे। पम्पकिन सीड और अलसी एक साथ हम रखेंगे। अब हम सेसमे सीड और सनफ्लावर सीड को भूनेंगे। ये सूरजमुखी का बीज है। ये देखिए बाजार में इस तरह मिल जाता है सनफ्लावर सीड। हम इसको भून लेते हैं। पम्पकिन सीड भी इस तरह मिल जाता है बाज़ार में, मैंने तो ऑनलाइन लिया है। इसको भून लेते हैं। अब इसकी खुशबू आने लगी है, बस इतना ही भूनना है। गैस को बंद कर देते हैं, इसे निकाल लेते हैं। इसी में हम तिल भून लेंगे, सफ़ेद तिल। हमारा हो चुका है सफ़ेद तिल, दोनों को एक साथ मैंने रख लिया है। हमने सबको भूनकर तैयार कर लिया है, तो चलिए इसे अब पीस लेते हैं। सबसे पहले पम्पकिन सीड और फ्लैक्स सीड को पीसेंगे, अलसी और कद्दू के बीज को, इन दोनों को एक साथ दरदरा ही पीसना है। ये देखिए मैंने पीस लिया है। इस तरह दरदरा पीसना है, पल्स मोड पर पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है, नहीं तो सीड्स अपना ऑयल छोड़ देंगे। इस तरह हम दोनों चीज़ को पीस लिया है और अलग अलग ही रखा है। देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने तिल को थोड़ा ज़्यादा पीसा है, इस तरह स्टिकी हो जाएगा। ऐसा मुझे नहीं चाहिए, दरदरा ही चाहिए। बीजों को मशीन में लगातार नहीं पीसेंगे, मिक्सर मशीन में। मशीन को एक बार चलाएंगे फिर बंद कर देंगे, एक बार चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। इस तरह पीसने से इस तरह बन जाएगा दरदरा। कैसे है ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पम्पकिन सीड और अलसी को हम एक साथ इस तरह दरदरा कूट के रख लेंगे एयर टाइट कंटेनर में। 1 चम्मच हम खाएंगे। कोई एक टाइम खाना है, खाना खाने के बाद या नाश्ते के बाद या फिर दोपहर में या फिर शाम को। अगर हम हाफ चम्मच करके खाते हैं तो हम सुबह शाम खाएंगे। इसी तरह हम तिल और सनफ्लावर का जो सीड है, सूरजमुखी का बीज, इसे भी हम दरदरा कूट कर रख लेंगे। और महीने के दूसरे 14 दिन हम खाएंगे इस तरह हाफ चम्मच करके 2 बार, या फिर दिन में खाना खाने के आधे से 40 मिनट बाद 1 चम्मच खाएंगे। खाने स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पम्पकिन सीड और अलसी के बीज ही खाएंगे महीने के पहले 14 दिन। इसके बाद 14 दिन के बाद हम फिर तिल और सनफ्लावर का बीज खाएंगे। इसका सेवन हम हल्का गर्म पानी या नॉर्मल पानी के साथ कर सकते हैं, या फिर बादाम का दूध या फिर गाय के दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इसे 15 दिन के लिए ही बनाइए, ज़्यादा दिन के लिए बना के मत रखिए। 3 महीने खाने के बाद 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट कीजिए। ऐसा करने से ज़्यादा लाभ होता है। इसके अलावा उज्जयी प्राणायाम हार्मोन इनबैलेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा रहता है। इस तरह हम हेल्दी डाइट और सही जीवन शैली को अपनाकर अपना हार्मोन इनबैलेंस को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी रेमेडी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और हमारे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।